तो आप सभी के सामने ये हिंडन नदी है। आप लोग हिंडन नदी देख पा रहे हैं। नदी जैसा कुछ लग नहीं रहा होगा, तालाब से या किसी झील से भी बुरी स्थिति इस नदी की लग रही है। पूरा पानी रुका हुआ है, आप देख सकते हैं ये। तो हिंडन नदी यमुना की सहायक है और सरकार नमामि गंगे योजना चला रही है। यमुना की सहायक होने के नाते ये भी उस नदी तंत्र का हिस्सा है, गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। तो इसकी स्थिति देख सकते हैं, अमृत प्राय जैसी है। और आज़ाद फाउंडेशन के तहत हमने रन फॉर हिंडन कार्यक्रम भी चला रखा है। अभी शायद कुछ ही दिनों बाद जो है इसकी सफाई का कार्य हम प्रयास करेंगे कि हो। कुछ दिन पहले कृषि मंत्रालय के द्वारा भी संपर्क हमें किया गया था रन फॉर हिंडन को लेकर के। मिलाप फाउंडेशन के माध्यम से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसके लिए कुछ हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए। गाज़ियाबाद औद्योगिक शहर की ये जीवन रेखा कही जाने वाली नदी की स्थिति आप देखें तो किसी भी तालाब या नहर से भी बुरी स्थिति में है। और सच कहें तो मन पूरी तरीके से पीड़ित हो जाता है इसको देख करके। तो ऐसे में स्थिति बहुत ही बुरी है, बहुत बुरी कंडीशन है इस नदी की, है ना। और आप देख रहे हैं पूरी सड़न सी उठ रही है यहाँ पर। आसपास रहने वाले लोगों की स्थिति तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी पूरे गाज़ियाबाद का जो औद्योगिक सीवेज है या घरों का जो सीवेज है वो इसी के माध्यम से लगता है। तो स्थिति बहुत बुरी है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके धार्मिक कर्मकांड हैं उससे जुड़ी हुई भी सामग्री बृहद मात्रा में इसको जो है दूषित कर रही है। लोग जो है आते हैं, ये धर्म कर्म से जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ पर की जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार औद्योगिक कचरा है और उससे बड़ी जिम्मेदार सरकार और प्रशासन है कि इसको लेकर के इस जल कुंभी निवारण के लिए कोई काम ही नहीं हो रहा है। ताकि जो है इस पानी में ये भी मानसूनी की नदी की तरह ही है, तो स्थिति बहुत दुर्दांत है। और देखिए रन फॉर हिंडन के तहत जो भी हो सकेगा हम पॉसिबल इसमें करेंगे। और अभी इसमें जो सिविल सोसाइटी है उसके साथ बात चल रही है गाज़ियाबाद में, तो जो पॉसिबल हो पाएगा रन फॉर हिंडन में करेंगे और फिर इसकी स्थिति में बदलाव होगा, है ना। चलिए फिर इससे जुड़ी हुई अपडेट्स आपको देंगे। और ये गाज़ियाबाद शहर वाले के जो लोग हैं उनसे जुड़ी हुई ये बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। चलिए ठीक है, तो आप को अब इस नदी को आज़ाद फाउंडेशन के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि इस नदी का पूरा स्वच्छता हो और ये फिर से पुनर्जीवित हो, फिर से कलकल धारा इसकी बहे। और अभी तो इसकी स्थिति किसी भी योग्य नहीं है, ना इस पे इसका पानी आप पीना तो छोड़िए, दूर की बात है। आप पानी में थोड़ा सा भी यदि आपके पानी आपके शरीर से टच हो जाता है तो आप बड़े स्तर पे रोगग्रस्त हो जाएंगे, है ना। तो देखते हैं क्या प्रयास किया जा सकता है, करेंगे अपने स्तर पे। बाकी सरकारें हैं तो मूक दर्शक ही हैं। और ये आज की स्थिति नहीं है, मैं जब से लगभग मुझे हो गए 10 साल तो हो ही गए इस क्षेत्र में इसको देखते हुए, तब से इसकी यही स्थिति है। हर बार बड़े बड़े वादे होते हैं। यहाँ का स्थानीय प्रशासन, यहाँ का जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, किसी को इस पे दृष्टिपात नहीं होता है। बड़े बड़ी यहाँ पे देखिए बड़ी एलिवेटेड रोड बन गई, वो बन जाएगी, लेकिन नदी का जो जीवन तंत्र है, अब इसमें रहने वाली जितनी भी मछलियाँ होंगी, जो इकोसिस्टम होगा पूरा बेकार है, ख़त्म है, मृत प्राय है। कुछ दिन बाद तो मुझे लगता है जैविक नदी ही बन जाएगी, जैविक मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो देखते हैं क्या प्रयास किया जा सकता है।